हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के फर्स्ट टू फिफ्थ वाले पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने यूपी टेट के पुराने पेपर्स की वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अदर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे फ्रेंड्स बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आनंद कादम्बिनी जो 1881 में संपादित हुई थी, के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं। यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। इनकी एक अन्य पत्रिका नागरी नीरद 1893 मिर्ज़ापुर से ही साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पीयूष प्रभा है, जो 1884 में संपादित हुई थी, जो काशी से प्रकाशित होती थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम समालोचक है और यह मासिक पत्रिका थी जो जयपुर से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती रचना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कुतवन। मृगावती कुतवन की रचना है। मृगावती 1503 सूफी कविता अवधी भाषा में लिखित कुतवन की रचना है। चित्रावली 1613 उस्मान की तथा मधु मालती 1945 मंझन की रचना है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कन्हावत, ये जो रचनाएं हैं ये जायसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये सही वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 1570 अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। रामचरितमानस की जो रचना है वो गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाई के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की थी। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? अवधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल का नाम दिया था। चारण काल का नाम दिया था जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने। बीजपन काल कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये तो हमने अभी बता ही दिया। सिद्ध सामंत काल कहा था पंडित राहुल शंकराचार्य ने। और संधि काल एवं चारण काल का नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनमें से कोई सी को भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सारे नाम आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य व्यंजन। टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कंठ में होते हैं का से रा तक यानी कि का वर्ग आता है। तालब यानी कि तालु से
चावर गाता है, मूर्धन्य में टावर गाता है, दंत में ता था दाधा, और बत से यानी कि दंत मूल से नाला रासा, ओष्ठ में आते हैं दोनों होठों से जो बोले जाते हैं पाफा बा भामा, और दंतोष्ठ में आता है वा फा, और स्वर यांत्रीय यानी कि काकल्य होता है हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो अष्टछाप के कवि नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभादास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल दास ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के साथ तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर की। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास, जबकि विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वो गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास थे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है, और स्वानुभूति जो होती है वो होती है किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना। रहस्य, जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसको कहते हैं रहस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यह है फ्रेंड्स सरदार पूर्ण सिंह का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि बाल्ट हिटमैन। जबकि संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल तथा म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन इतिहास का उद्धार आदि पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। फ्रेंड्स ये सारे के सारे निबंध मैंने चारों के जो कवि हैं जो निबंधकार हैं उनके बता दिए हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण कवि हैं फ्रेंड्स रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भूषण 1613 से 1775 का जो जन्म है वो हुआ था तिकवांगपुर कानपुर में। भूषण आचार्य चिंतामणि, जटाशंकर तथा मतीराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रम में थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिववावनी तथा छत्रसाल दशक आदि भूषण के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह का जो रस है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक काव्य, कवित्व तथा छप्पे छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का तथा कलिकाल का वर्णन किया गया है। तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण आदि। अब यहाँ पर हम लोग सूरदास की कुछ जान लेते हैं। तो सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये काव्य ग्रंथ हैं सूरदास जी के।
जायसी के कुछ काव्य ग्रंथ हैं, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसालानामा तथा कन्हावत। और जो जायसी हैं वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं घनानंद की रचनाओं की, तो घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपानंद, रस केलीवल्ली तथा यमुना यश। ये सब किसकी रचनाएं हैं? यह घनानंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीत काव्य है जो ब्रिज भाषा में रचित है। इसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। तेरी बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। अंधेर नगरी के लेखक हैं, तो अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंधेर नगरी नामक जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य, विषमौषधम, प्रेम योगिनी, चंसोबली, भारत दुर्दशा, नील देवी तथा सती प्रताप। अब हम बात करते हैं हमारे अन्य रचनाओं के, जो कि हम बताते हैं आपको। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना, छाया, बंधन, स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमरमान, आन, अमर बलिदान तथा अमृत पुत्री। ये जितने भी हैं ये सब हैं हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक। और कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, राजरानी सीता तथा चारुमित्रा, ये जो हैं ये राम कुमार वर्मा के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुसरो। खुसरो जो थे वो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है फ्रेंड्स अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पेड़ से बंदर कूदा में अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो से है और अलग होने के संदर्भ में है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा फ्रेंड्स? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का होगा उत्साह। भयानक रस का भय। बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस विस्मय। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद, शम या वैराग्य। वात्सल्य रस का वात्सलता और भक्ति रस का हो जाएगा ईश्वर विषय रति। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। यहाँ पर जो मछली है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द हो जाता है मत्स्य, जबकि जो भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक आदि हैं ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं तथा अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरत, कि ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं फ्रेंड्स कबीरदास जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
तुम जिन्हें जिन जियानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। और ये कविता जो पंक्तियां हैं ये भी कबीरदास जी की हैं। रैदास जी की भी कुछ पंक्तियां हैं जो आपसे कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। वो हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। और सूरदास जी की कुछ पंक्तियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। वो हैं लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका संपादन किया है फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुई थी। यह एक मासिक पत्रिका है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज तथा बाल बोधनी नामक पत्रिका का संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किया था बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। और इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में समास होगा हमारा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव यहाँ पर समास होगा। और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा पद शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें भंवरा जो शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो फ्रेंड्स भ्रमर होगा वो तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रिका। मुद्रिका इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त और विकासी वाला जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये जो वृत्त और विकास निबंध है वो किसका है। तो ये शांति प्रिय द्विवेदी का है। और इनके अन्य निबंध हैं कवि और काव्य, साहित्य की, जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, अधान आदि, अशोक के फूल, कुटस तथा विचार और वितर्क, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व जो है वो सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो यह रचित है फ्रेंड्स याग्निक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल द्वारा रचित है। विजयपाल रासो नलहसेन द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई द्वारा रचित। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।